ओके, सो अल्टीमेटली ओवर हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हमने एक रिकर्सिव रिलेशन अपना यहाँ पर बनाया अपनी अभी और उसको हम क्या करने जा रहे हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, यहाँ पर हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर मैं एक वर्ड ऐड करना चाहिए था मुझे, दैट इज बैक। ठीक है, तो टिपिकली यू कैन से कि बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो व्हाट वी वर वेयर वी वर बेसिकली, हमारे पास टी ऑफ एन था। ठीक है, टी ऑफ एन की वैल्यू बेसिकली क्या थी जो हमने निकाली है, उसका टाइम एनालिसिस टी एन माइनस वन और प्लस वन था। ठीक है, और अगर आप इसको देखो तो यू कैन से कि भाई ये आपकी क्या बन सकती है, ये आपकी क्वेश्चन वन है, इसको बेसिकली आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स सपोज कि हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होगी। देखो, मुझे क्या करना है, मुझे इस पर्टिकुलर टी ऑफ एन का आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे इस टी ऑफ एन का आंसर पता लगाना है, और मुझे इस पर्टिकुलर का आंसर तभी पता लग सकता है जब मुझे इस टी ऑफ एन माइनस वन का आंसर पता होगा कि ये क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर कि टी जो एन माइनस वन है ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, अभी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, सो ये हमें सॉरी टी ऑफ एन क्या है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको पता लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, टी ऑफ एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, टी ऑफ एन की माइनस वन की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें से ये पता लगेगा कि देखो यार, अगर मैं सबसे पहले टी ऑफ एन को एनालाइज करूं, जिसका एक सोल्यूशन जो है, यानी कि जो रिकर्सिव रिलेशन मैंने बनाया था, जो कि क्या था, टी ऑफ एन माइनस वन, ये मुझे पता है टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन है, टी ऑफ एन का रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है, तो इसको देखते हुए क्या मैं टी ऑफ एन माइनस वन को एनालाइज कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर हम इसके हिसाब से देखें तो टी ऑफ एन माइनस वन क्या हो गया, इफ दिस इज एन एंड दिस इज एन माइनस वन एंड दिस एन इज गोइंग टू बी, यानी कि हम इसमें कह रहे हैं कि एन माइनस वन टाइम्स जो है यहाँ पर रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, जब हम एन माइनस वन की काउंट को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एन माइनस वन क्या होगा, ये देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, if tn is n minus 1 तो tn minus 1 क्या होगा, tn minus 1 would be n minus 1 minus 1। ठीक है, इस n की जगह मैंने क्या लिखा है, n minus 1, और ये minus 1 क्या आ गया, ऐसे ही आ गया। ठीक है, and that plus 1 is going to be as it is। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल मैथ है, tn minus 2 और प्लस 1। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से, आई कैन टिपिकली से कि यहाँ पर मैं जो हूँ सिंपल लाइन लिख सकती हूँ ना, सबसे जो आपने प्रॉपर लाइन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोइंग टू मिस दैट, लेकिन आपने प्रॉपर लाइन लिखनी है कि आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप इसको जो है वो इक्वेशन टू का नाम दे सकते हो, और आप टिपिकली लिख सकते हो कि नाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन टू इन दिस इक्वेशन वन। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग, या अगर आपने इसको इक्वेशन का नाम नहीं देना तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि नाउ यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी एन माइनस वन इनटू द इक्वेशन वन। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो क्या होगा, देखो वी आर गोइंग टू राइट अगेन टी एन, और ओवर हेयर व्हाट वी आर सेइंग, जस्ट ये टी एन माइनस वन की जगह आप क्या कर दें, अपना ये प्रॉपर पुट कर दें। तो जब आप इसको प्रॉपर पुट करोगे तो ये क्या होगा, टी एन माइनस टू, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, प्लस वन आ गया। ठीक है जी, प्लस वन। अच्छा, एंड इधर अगर हम बात करें तो क्या इसको मजीद अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, टी एन माइनस टू माइनस प्लस, जब ये ओपन होगा तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, बट ओवर हियर आई कैन से ओके, सो अल्टीमेटली दैट इज गोइंग टू बी टी एन माइनस टू, एंड अगर आप प्लस वन करते हो तो इट इज गोइंग टू बी प्लस टू। ओके, सो ओवर हियर व्हाट यू कैन डू, अब आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई है, यू कैन कॉल इट एज इक्वेशन टू। ठीक है, सो ओवर हियर नेक्स्ट वी नीड टू कि हमारे पास जो अब टी ऑफ एन की वैल्यू आई है, दिस इज गोइंग टू बी लाइक टी ऑफ एन, ये है। ठीक है, सो हाउ आई कैन एनालाइज दिस थिंग। अच्छा, अब अगर मुझे ये पुट करना है तो आई नीड टू सब्स्टिट्यूशन अगेन, लेकिन फॉर दैट मुझे जो है वो किसकी चाहिए, टेन एन माइनस टू की वैल्यू पता होनी चाहिए कि टेन माइनस एन माइनस सॉरी टी ऑफ एन माइनस टू की वैल्यू क्या होगी। फिर आप देखो, अगर मैं इसी पैटर्न को फोकस करूं तो टी ऑफ एन माइनस टू क्या बन सकती है, टी ऑफ एन माइनस टू वुड बी टी एन माइनस थ्री प्लस वन। ठीक है, तो यू कैन एनालाइज दिस थिंग कि आपको पता लग जाएगा कि टी ऑफ एन क्या थी, टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन बनी थी, और फिर जब हमने टी ऑफ एन माइनस वन
को उसी तरीके से पुट इन किया तो हमारे पास जो वैल्यू है डेट इज t ऑफ n-2 प्लस 1। तो मैंने अब इसमें डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे प्लस माइनस को कर दिया, तो आपको इतना जो है वो आइडिया हो जाएगा। t ऑफ n-2 दैट इज t n-3 प्लस 1। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू राइट इट ओवर हियर, जस्ट सब्स्टिट्यूट अगेन। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे किसकी वैल्यू को, टी एफ एन माइनस 1 2 की वैल्यू को, तो व्हाट दिस इक्वेशन वुड हैपन, हमारे पास टी ऑफ एन आ जाएगा। और ओवर हेयर हम क्या पुट कर रहे हैं, टी ऑफ n-2। इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है, t n-3 ओके प्लस 1 एंड ये होल ब्रैकेट और ये +2 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी दी +2। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो मजीद आगे तो आपको ये क्या चीज मिल रही है, यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ t। मेक श्योर आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि अपना पैटर्न आपने ठीक रखना है। तो यू आर गोइंग टू ऐड दीज टू, इफ अगर आप ओपन कर रहे हो ब्रेसेस को तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो 2 + 1 इज गोइंग टू बी 3। Okay, so ultimately now you got t of n is equal to t n-3। then hopefully आपको आइडिया हो गया होगा कि सिमिलर पैटर्न पे when you have to you know substitute the value of t n-3 over here, तो आपका तरीकेकार क्या होगा कि आप t n-3 की इस तरीके से वैल्यू निकालोगे, that is going to become the t n-4 + 1, ठीक है। और आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली ये काम आप करते जाओगे और आपका tn जो है वो सिंप्लीफाई होता जाएगा ना। मेजर क्वेश्चन इज दिस कि हमने ये काम कब तक करना है, ठीक है। So ultimately you can say, अच्छा सिंपल इसका आंसर ये है कि if someone is going to ask you कि काम कब तक करना है, तो आपने कहना है कि जब तक मेरा बेस केस नहीं आ जाता, ठीक है। सो बेस केस नहीं आ जाता तो बेस केस की यहाँ पर क्या बात रहेगी कि यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि अल्टीमेटली देखो n टाइम्स तो हम कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली हम कहते हैं कब तक करना है, हम ये कह सकते हैं कि सम k अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, कि हमें ये कब तक करना है, k टाइम्स करना है, ठीक है। k टाइम्स क्या है, या आपकी इसकी लॉजिक क्या है कि आप कह सकते हो कि आफ्टर सम k स्टेप्स, आफ्टर सम मेजर स्टेप्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि हमने बात अपनी कहाँ से शुरू की, हमने n-1 से बात शुरू की, ठीक है। और हम कहाँ तक कह रहे हैं कि हमने कब तक सॉल्व करना है, हमने ये n-k टाइम्स तक जो है वो क्या करना है, इसको लेकर चलना है, ठीक है। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर ऊपर लेकर जाऊं तो आप यहाँ पर देखो तो आपकी सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है ओवर हेयर इन दिस रिलेशन। देखो फॉर n इज ग्रेटर देन 0 आपने क्या करना है, ये रिकर्सिव रिलेशन अपना सॉल्व करते रहना है। और ये रिकर्सिव रिलेशन, ये रिकर्सिव कॉल कब तक रहेगी, जब तक आपका n इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाता। n इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो ये आपका बेस केस कंसीडर होगा, n इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। दिस इज योर बेस केस। उससे आगे तक आप सारी क्या कर रहे हो, रिकर्सिव कॉल कर रहे हो। तो अल्टीमेटली अगर आप सबको कॉल करते हो, सबको सॉल्व करते हो, तो दैट इज विद n, फिर n-1 n-2 n-3 n-4 n-5। अल्टीमेटली फ्रॉम वेयर कब तक आप कर रहे हो, जब आपका n-1 लेते हुए कहाँ तक पहुंचे, n-k तक पहुंचे। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सबसे स्मॉलर वैल्यू जो है वो वो पता है, जो कि क्या है, कहाँ तक जाएगा वो, लेट मी राइट ओवर हियर। सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है मुझे पता है, n इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द रिकर्सिव रिलेशन, ठीक है। और n इज इक्वल टू 0 क्या है, n इज इक्वल टू 0 बेसिकली 1 है। ये मैं कुछ भी अपने पास से नहीं लिख रही, हमने ऊपर रिकर्सिव रिलेशन देखा है कि n ग्रेटर देन 0 तक जो है वो मेरे पास एक रिलेशन चलता जाएगा, जो कि n-1 n-2 चलते चलते n- किसी के नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा और रुकेगा कब, जब मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो इफ अगर आप ये चलते जाते हैं और ये तमाम ये n-k वाली स्ट्रैटेजी जो है वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, एक्चुअली आप क्या लिख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि you go on substitute n-4, you go on substitute n-5, अल्टीमेटली करते करते आप कहाँ तक पहुंच गए, आपकी सब्स्टिट्यूशन कहाँ तक आ गई, n-k टाइम्स आ गई, ठीक है। सो लेट्स एज्यूम कि आप एट वन पॉइंट आप कहाँ पर पहुंच गए हो, आप करते करते 0th जो आपकी सबसे स्मॉलर वैल्यू है वहां तक पहुंच गए हो। तो यू कैन से, यहाँ पर लिखिए, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज लेट्स एज्यूम, ओके सो यू आर गोइंग टू एज्यूम ओवर हियर कि आपकी जो वैल्यू है that is n minus k is equal to 0,
ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ तक पहुंच गए, हम 0 तक पहुंच गए। तो फ्रॉम दिस यू कैन एनालाइज, देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि आपका n जो है वो किसके इक्वल आ गया है, k के इक्वल आ गया है। ठीक है, सो अल्टीमेटली ड्यू टू दिस थिंग यू कैन से कि व्हाट इट विल हैपन, यू कैन इवेंचुअली राइट योर t ऑफ n फिगर, जो कि क्या थी आपकी, बेसिकली कहाँ तक पहुंच गई थी, k टाइम्स का मैंने यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ जो कि मैंने मिस किया है। लेट्स सपोज कि आप चलते चलते कहाँ तक पहुंच गए, n माइनस के तक पहुंच गए, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस बाय दी अबव रिलेशन कि ये क्या हो जाएगा, प्लस के। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट वन, ये इक्वेशन। एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस you have this particular assumption over here कि आप n minus k की वैल्यू क्या रख रहे हो, 0 रख रहे हो, कि आप अब क्या at one point you are going to reach at 0. So if you are going to assume these things over here, तो अब आपकी क्या रिलेशन बनेगा, let's suppose t of n है and this t is n minus what is the kth value, k value is equal to n. ठीक है, you can put n over here plus n. Okay, so ultimately what it will happen, this will become t of 0 plus n. Okay, and what is t of 0? अगर हम यहाँ ऊपर आए तो recursive relation में हमने क्या देखा अपना, कि whenever your n is going to equal to 0 तो वो क्या बन जाएगा आपका, this recursive relation that is equal to 1. ठीक है, जब तक ग्रेटर देन 0 है यू आर फॉलोइंग दिस थिंग, और आपने n माइनस 1 से चलते चलते कहाँ पर पहुंच गए, n माइनस k तक पहुंच गए, एंड देन यू रियलाइज कि ओके इवेंचुअली आफ्टर द kth आपके पास जो है यू आर गोइंग टू रीच एट 0, एंड देन यू अज्यूम कि लेट्स सपोज योर n माइनस kth वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज पर्टिकुलरली इक्वल टू n इज इक्वल टू k, एंड आफ्टर दैट जब आप 0 पे पहुंच गए हो तो यहाँ पर आपने उसी अपनी इक्वेशन में, रिकर्सिव इक्वेशन में क्या पुट किया, n की वैल्यू पुट की, एंड ओवर हियर व्हाट यू कैन से कि आपका t ऑफ 0 किसके इक्वल है, t of 0 is going to be equal for 1 from your recursive relation, and that is going to equal to n. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर टाइम जो कि आपका जो है वो आया है 1 प्लस एन। ठीक है, किसका, आपके रिकर्जन जो भी मेथड थे, पूरे रिकर्जन आपका मेथड था उसका आपका क्या टाइम आया, बेसिकली 1 प्लस एन। और आप यहाँ पर कह सकते हो कि ओवरऑल इसको 1 प्लस एन लिख दो आप, या फिर आप एन प्लस 1 लिख दो, इट कुड बी एनीथिंग ओवर हेयर। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी जो है 1 प्लस एन लिख दो या एन प्लस 1 लिख दो, आप लिख सकते हो। सो देयर आई गॉट, आपने सिंपली कहा कि हाउ मेनी कॉल्स यू गॉट, बेसिकली एन प्लस 1 कॉल्स यू गॉट। ठीक है, तो अगर आप इसको नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बिग ओ, इन द फॉर्म ऑफ थीटा, दैट इट बिकम्स ऑर्डर ऑफ एन। ओके, सो दिस वाज बेसिकली योर, हमने क्या लिखा, हमने एक रिकर्सिव रिलेशन लिखा। अगर हम यहाँ ऊपर जाते हैं तो इसको जरा व्यू करें, ओवरव्यू करें, तो दिस वाज आवर रिकर्सिव रिलेशन। और इस रिकर्सिव रिलेशन पे हमारे पास कुछ मैथड्स थे कि n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास रिकर्सिव कॉल चलती जाएंगी। विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गो हमने ये रिकर्सिव रिलेशन बनाया, और बेस केस इसका क्या है कि जब इट इज गोइंग टू बी गेट द 0 वैल्यू देन इट वुड बी डू नथिंग, यानी कि कॉन्सेप्ट हमने उसको वैल्यू दे दी। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्ट होगा उसको हम वन जो है वो कंसीडर कर सकते हैं उस टाइम को। देन वी टेक दिस पर्टिकुलर रिलेशन, और हमने इसको किससे स्टार्ट किया, हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना शुरू किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने देखा कि टी ऑफ हमारा क्या था, टी ऑफ एन की वैल्यू क्या थी, टी एन माइनस 1 प्लस 1, कब कब जब तक ये ग्रेटर देन 0 रहता है। तो हमने तो टी ऑफ एन निकालना था ना, जो कि अभी हमने निकाला है, दैट इज बिग O ऑफ एन। ठीक है, हमने ये निकालना था। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस टाइम अंटिल अनलेस हमें टी एन माइनस 1 की टाइमिंग नहीं पता होगी। तो टी एन माइनस 1 को हमने कैसे एनालाइज किया, विद द हेल्प ऑफ टी एन हमने टी एन माइनस 1 निकाला, टी एन माइनस 1 की जो भी वैल्यू आई उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया ओवर हियर, और इस तरीके से हमें अपनी सेकंड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, फिर हमने जाहिर सी बात है स्टिल वी हैव दिस प्रॉब्लम कि टी ऑफ एन कैसे कैलकुलेट करें जब तक मेरे पास टी एन माइनस 2 की वैल्यू नहीं आ जाती। तो ओवर हियर मैंने टी ऑफ एन माइनस 2 की वैल्यू निकाली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो भी वैल्यू निकली विद द सेम पैटर्न जैसे हम ऊपर निकाल रहे थे उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इनसाइड दिस, एंड वी गॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो आफ्टर दैट जो है कितनी दफा करना है, ये क्या n माइनस 4 के लिए भी करना है, येस इफ यू वांट तो आप n माइनस 4 के लिए भी कर सकते हैं, आप n माइनस 5 के लिए भी कर सकते हैं। कब तक ये चीज चलेगी, जब तक हमें अपना बेस केस नहीं मिल जाता।
ठीक है। सो हमने एक जर्नल सिनेरियो दिया कि क्योंकि n तो हम नहीं कहेंगे ना, क्योंकि n तो का तो फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, तो हमने एक जर्नल सिनेरियो लिया कि लेट्स सपोज कि ये रिकर्सिव कॉल्स कब तक चल रही है, लेट्स सपोज कि n माइनस के टाइम्स तक चल रही है, ठीक है। n माइनस वन से आप लेते हुए कहाँ तक पहुंचे, n माइनस के तक पहुंचे, यानी कि आपको सबसे स्मॉलर वैल्यू क्या है, वो आपकी जीरो है, आपको पता है दैट इज टिपिकली द वैल्यू ऑफ द वन। सो आप क्या करते गए, आहिस्ता 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 सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते गए, और एट वन पॉइंट यू एज्यूम कि ओके नाउ इट्स द पॉइंट कि आफ्टर केथ वैल्यू आपके पास क्या आएगा, जीरो अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो यू एज्यूम कि आपकी जो केथ वैल्यू है वो उसकी रिकर्सिव पोजीशन क्या थी, कैसे बनी, वो आपकी ये वाला फैक्टर बना था, मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था। सो ओवर हियर सबसे पहले आपकी ये लाइन आएगी, एंड देन यू आर गोइंग टू एज्यूम दिस थिंग, लेट्स सपोज योर n माइनस के इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप फाइनली जीरो अप्रोच कर गए, तो दैट n इज बेसिकली इक्वल टू a। सो अब आपकी रिकर्सिव जो थी वो कॉल क्या थी, ये वाली कॉल थी। तो जब whenever you are going to put that particular n value inside your k, तो आपके पास जो अब आपकी टाइम पर्टिकुलर एनालिसिस आया वो क्या आया, 10n-1। तो n आपको पता है पॉजिटिव n और ये कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस n, और टाइम ऑफ टी ऑफ जीरो की वैल्यू जो थी वो हमने देखा था कि जब जीरो अप्रोच कर जाएगा तो इट विल बिकम वन। सो वन प्लस एन या एन प्लस वन, इट कुड बी एनी थिंग, आप कह सकते हो कि आपका ये पर्टिकुलर टाइम आया है, एंड देन इसको आप बिग नोटेशन में लिखोगे तो आपका वो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगा।